नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। भारत में इतिहास की पढ़ाई सिर्फ घटनाओं को जानने तक सीमित नहीं रही, उसे कैसे पढ़ाया जाए यह भी अक्सर विवाद का विषय रहा। खासतौर पर मुगलों को लेकर स्कूली किताबों में अक्सर बदलाव होते रहे हैं। कभी मुगलों को भारत का गौरवशाली शासक वर्ग बताया गया तो कभी विदेशी आक्रमणकारी के रूप में दिखाया गया। अब एक बार फिर किताबों की भाषा और नजरिया दोनों बदल दिए गए हैं और एनसीईआरटी के इस बदलाव के बाद सियासत भी जोर पकड़ रही है। पहले देखेंगे रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे चर्चा। एनसीईआरटी ने सुधारा इतिहास, सियासत बेहिसाब, भाजपा नेताओं के बयान, कांग्रेस का पलटवार, बाबर, अकबर, औरंगजेब के कृत्यों का समावेश। कांग्रेस नेता बोले ये बदलाव है समझ से परे। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की नई किताबों में बाबर, अकबर और औरंगजेब के बारे में जानकारी को नए तरीके से पेश किया गया है। कुछ चीजें हटाई गई हैं और कई नई बातें जोड़ी गई हैं। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब अब बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक के तौर पर दिखाया गया है। पहले उसे सिर्फ मुगल साम्राज्य का संस्थापक बताया जाता था। अकबर के बारे में नई किताब में लिखा गया है कि वह क्रूरता और सहिष्णुता का अजीब सा मिश्रण था, जबकि पहले उसे उदार शासक और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल के रूप में बताया गया था। वहीं औरंगजेब को अब मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला शासक बताया गया है, जबकि पहले किताबों में सिर्फ उसकी धार्मिक नीतियों का जिक्र था। इसके अलावा बाबर की भारत में सत्ता विस्तार की कहानी को भी और अधिक आक्रामक अंदाज में पेश किया गया है। और क्या कुछ हुआ खास, आपको बताते हैं। बाबर, अकबर और औरंगजेब पर नया सिलेबस। बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक बताया गया। अकबर क्रूरता, सहिष्णुता का अजीब सा मिश्रण। औरंगजेब मंदिरों, गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान, जिसकी जितनी सोच वो ही छात्रों को पढ़ाएगा। एआई के दौर में ऐसे बदलाव के मायने क्या, ये पढ़ाकर बच्चों को नया बताने की कोशिश। इसे लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं को आक्रांता ही कहेंगे, लुटेरों को लुटेरा ही पढ़ाएंगे। इससे पहले भी परमार ऐसे बयान दे चुके हैं। भारत की शिक्षा में यानी इतिहास में जो इतिहास के पाठ्यक्रम है उसमें भारत का शौर्य पराक्रम के को भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज करेंगे। भारत के उन महापुरुषों को जिन्होंने भारत माता के लिए बलिदान दिया है, यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष किया है, मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसे सारे लोगों को हम इतिहास के पन्नों पे स्थान देने वाले हैं। और जो विदेशी आक्रांता रहे उनको आक्रांता लिखेंगे, लुटेरे रहे उनको लुटेरे लिखेंगे। नई किताबों में उस दौर के भारत का धार्मिक माहौल भी अलग अंदाज में पेश किया गया है। मंदिरों, शिक्षा केंद्रों पर हुए हमलों का जिक्र भी किया गया है। गांव की लूट और सैन्य अभियानों की बातें भी साफ लिखी गई हैं। हालांकि किताब में एक अहम बात ये भी जोड़ दी गई है कि इतिहास की किसी भी घटना के लिए आज के समय में किसी को दोष देना सही नहीं है। एनसीईआरटी ने ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया है ताकि छात्रों को तथ्यों के साथ घटनाओं के पीछे का नजरिया भी समझाया जा सके। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस जरूर भाजपा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि इस आधुनिक और एआई के दौर में भाजपा नेता ये क्या पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जिसकी जितनी समझ होगी उसी हिसाब से सिलेबस का कंटेंट बनाएगा। पूरी दुनिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जेनेटिक साइंस पढ़ाई जा रही है, स्टाफ सेल पे रिसर्च पढ़ाई जा रही है और कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ाए जा रहे हैं और ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे समझ पैदा हो और नौकरी मिले। अब जो ये सिलेबस में कंटेंट जोड़ रहे हैं, इससे नौकरी मिलेगी, इससे समझ पैदा होगी व्यक्ति में। इतनी अप्रासंगिक और गैर जरूरी शिक्षा का विस्तार करना, इतने पैसे लगा के हमारे देश के, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कुल मिलाकर आगे भी किताबों में इतिहास में सुधार के साथ पढ़ाने की बात भी कही जा रही है। अब देखना होगा कि इतिहास के पन्नों में सुधार के बाद क्या नया परिवर्तन सामने आता है और सियासत क्या रंग दिखाती है। डेस्क रिपोर्ट। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय आपका करवाते हैं। समर सिंह जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, मिनल भार्गव जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो समर सिंह जी, सिलेबस बदल गया है एनसीईआरटी का और उस पर सवाल बवाल तो आप देख ही रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, जिसकी जितनी समझ होगी, जो जितना पढ़ा लिखा होगा, उसी से उसी प्रकार की चीजों की अपेक्षा की जाएगी। अब गटर की गेट से चाय बनाना और बादलों में रेडार से बचने की जो इन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली है, उस पार्टी से आप क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं, वो ऐसे ही कार्य करेंगे।
जहां तक की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्य मुख्य बिंदु क्या हटे हैं। मुगल दरबार हटा है, मुगल की शासन नीति भी हटी है, दिल्ली सल्तनत हटा है। वहां पर गुजरात के दंगों का जिक्र किया गया है राजनीतिक विज्ञान की चीजों में, और भारत के दलित आदि जो आंदोलन थे वो, और नारीवादी जो आंदोलन थे उनको हटाया गया है। तो ये किस प्रकार का जो है सिलेबस इन्होंने बनाया है, सिलेबस इन्होंने अपनी सोच के हिसाब से बनाया है। इतिहास ये लिखना चाहते, क्योंकि इनका खुद का कोई इतिहास नहीं। आप देखें व्यापक तौर पे तो ये 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग, गद्दार लोग, अंग्रेजों के गुलाम जैसे ये लोग थे, और ये गद्दारी करते थे भारत के लोगों से। ये जो है मुस्लिम लीग के साथ में जो है सरकार बनाते थे। तो इनका कोई इतिहास नहीं, इनका गौरवशाली इतिहास होता तो इतिहास खुद का लिखते ना। अब आप देखिए, ये जर्मनी से जाके काली टोपी और निक्कर लेके आ गए और यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के जिनके पास खुद कुछ नहीं होता करने के लिए, वो दूसरे इतिहास से जो है छेड़छाड़ करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर समाजशास्त्र के बहुत सारे विषय इसके अंदर, क्योंकि मैं इसमें आप जैसे जातिवादी धर्म की कट्टरता, विरोध प्रदर्शन से मुद्दों को कम किया गया है, और जहाँ पर किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन के विवरण हटाया गया है। पर्यावरण, जलवायु पर्यावरण और जो संकटों की गंभीरता है वैसे पार्ट हटा दिए। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी कि पेड़ काटने से क्या दुष्परिणाम होंगे, नदी के कटाव रोकने का तो क्या दुष्परिणाम होंगे, वो बच्चे तो इन्होंने अपने हिसाब से सिलेबस तैयार कर लिया। मतलब ये चाहते हैं कि पूरा अडानी को जंगल दे देंगे ताकि बच्चा जो है आने वाले समय में बच्चा नहीं पूछ पाए कि आपने जंगल क्यों काट दिया। वो कह रहे हैं, बच्चे के लिए इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि अगर आक्रांताओं को, विदेशी आक्रांताओं को आक्रांता नहीं कहेंगे, लुटेरों को लुटेरे नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुगल जो शासन काल रहा है उसके अंदर जो भी यहाँ पर पैदा हुआ है, तो पहले इंदर सिंह जी परमार को एक जो है किताब इतिहास की दे दीजिए, और हिंदी की भी दे दीजिएगा जाके, कि उनको बताना पड़ेगा कि जो आक्रांता कौन होता है, जो बाहर से आता है वो आक्रांता होता है, जो यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं पे मर रहा है, यहीं पर जो है वो इमारतें बना रहा है, यहीं के लोगों के लिए कार्य कर रहा है, जजिया कर हटा रहा है, खमस कर हटा रहा है, लोगों के जीवन के लिए सही काम कर रहा है। अकबर जैसे व्यक्ति ने दीन इलाही नाम का एक जो है धर्म बनाया, जिसके अंदर पहला जो उनका अनुयायी था वो हमारे बीरबल थे, जो रामधनु पांडे जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ये इतिहास इनको पढ़ा नहीं इन्होंने। ये क्या करते हैं, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में से कुछ चीजें निकाल के लाते हैं और अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डरपोक, ये लोग डरपोक है, ये लोग गद्दार है, ये लोग जो है चापलूस है, और खुद के जो इतिहास के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, और वो इतिहास इतना गंदा और विवस्त है कि किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है। मतलब आपने जो जो बोलना था बोल लिया, और अब मिलन भार्गव जी की बारी है। मिलन भार्गव जी, देखिए, कह रहे हैं समर सिंह जी की बहुत गंदे तरीके से इतिहास को चेंज किया गया है। देखिए महेंद्र जी, पहली बात तो समर सिंह जी के निम्न स्तर पर जाकर मैं बात करने का अपेक्षित तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी चूंकि एक विपक्षी दल के प्रवक्ता के नाते उन्होंने सवाल किए हैं तो उसका जवाब दूंगा, लेकिन इस निम्न स्तर की बात तो नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इतिहास के साथ किस प्रकार से भारत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, 800 वर्ष गुलामी मुगलों की करता है भारत, 200 वर्ष फिर अंग्रेजों की करता है, लेकिन भारत भारत रहता है। इसका पीछे कारण ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास, जो हमारा समृद्धशाली संस्कृति है, समृद्धशाली इतिहास है, और जो हमारे विचार हैं वो समृद्धशाली हैं। इसके कारण आज तक भारत भारत है। अब इसके पीछे जो सत्य है, जो सही है, उसको यदि झुटलाया जाएगा तो क्या वो गलत हो जाएगा? सत्य कुछ दिन दबाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने मेघालय की शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, उसके लिए पूरा प्रयास किया। बताइए, अकबर को महान कह रहे हैं हमारे विद्वान साथी। अकबर और औरंगजेब, जिसने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत के लोगों की अस्मत लूटी, हमारी बहु बेटियों की अस्मत लूट कर धर्मांतरण करना चाहा, अस्मत लूटनी चाहिए, वैसे लोगों को महान बताने वाले लोग महान ही होंगे, भगवान कसम। लेकिन इतिहास कहता है, महेंद्र जी आपने भी पढ़ा है, हमने पढ़ा, आक्रांता थे, ये विदेशी मूल के आक्रांता थे, ना ही इनसे भारत से कोई ताल्लुक था। इन्होंने जिस प्रकार से शासक बनकर भारत की संस्कृति को लूटना चाहा और लूटने की कोशिश की, लेकिन लूट नहीं पाए, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो समृद्धशाली है, सनातन है। सनातन को ये डेंगू मलेरिया जरूर कह सकते हैं, लेकिन सनातन अनंत है, जिसको ना ये खत्म कर सकते हैं, बस छेड़ जरूर सकते हैं।
अपनी निचले स्तर की राजनीति को लेकर अपमानित कर सकते हैं, इस सनातन के ध्वजवाहक साधु संतों को ये गाली दे सकते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति को ये आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति महान थी, महान है, महान रहेगी। इसी को लेकर जो शिक्षा विभाग आमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, जिसमें नई शिक्षा नीति के माध्यम से नए कलेवर के साथ इतिहास को लिखा जा रहा है, क्योंकि इतिहास का जो खिलवाड़ किया और सत्य को जो छुपाया और दबाया, उसको भविष्य की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, ताकि भारत की जो असलियत है वो आने वाली पीढ़ी पढ़ सके और अपने आप को गढ़ सके, क्योंकि शिक्षा ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, मानव को मानव बनाती है, और पशु और मानव जो अंतर है वो शिक्षा ही पैदा करती है। उस शिक्षा को लेकर भविष्य संवारने का हमारी सरकार कर रही है। मुकेश नायक जी का स्टेटमेंट शायद आपने नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि इस एआई के दौर में, इस आधुनिकता के दौर में क्या साबित करना चाहते हैं ये इतिहास बदलकर, और ये जो पर्यावरण के जो पाठ हैं वो बदलकर, जैसा समर सिंह जी ने कहा है। देखिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अकबर और औरंगजेब महान कैसे थे, इनसे पूछ तो लीजिए। क्या अकबर औरंगजेब ने इस देश की महिलाओं की असमत नहीं लूटी, लोगों की हत्याएं नहीं की, मंदिर नहीं तोड़े? इस बात को ये झुठला दें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर लें या कुछ भी कर लें। इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं साहब, विवेक तनखा तरीके जो वकील हैं, जो इतने बड़े बड़े वकील हैं जो रात की अदालतें खुलवा लेते हैं साहब आतंकियों के लिए, अदालतें खुलवा कर अपने मनमानी फैसले करते आए दशकों तक। तो खड़े कर दीजिए ना, शिक्षा पद्धति में भी कोई कमी और खामी लग रही है तो कहाँ है आपके वकील? नहीं खड़े होंगे, क्योंकि न्यायपालिका में भी तथ्य तर्क चलते हैं, इस तरह के शगुफे नहीं चलते, इस तरह की गंदी राजनीति नहीं चलती है। इतिहास को आप बदलने की कोशिश की, लेकिन इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। चलिए, अब डॉक्टर जौहरी की बारी है। डॉक्टर जौहरी, देखिए, इतिहास से छेड़छाड़ या इतिहास को बदलना, इतिहास को पलटना, इतिहास को नए सिरे से दिखाना, या फिर वास्तव में ये अब ट्रेंड आ गया है कि जो मूल है इतिहास का वो स्वरूप अब उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि एक समय वो था जब अकबर को महान बताया जाता था इतिहास में, और अब ये नया दौर होगा जब अकबर को एक, वो कहते हैं ना, क्रूरता और सहिष्णुता की एक अजीब सी केमिस्ट्री बताया जा रहा है। देखिए बहन जी, एक बात है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि चाहे दौर एआई का हो, चाहे इससे पहले का दौर हो, और चाहे फिर वो मिडिएवल टाइम का हो, हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? इतिहास को पढ़ने का बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि इतिहास में कहीं कोई गलती हुई है, कहीं अच्छे हुआ है तो उसको हम और अच्छा कर सके, कहीं कोई गलती हुई है तो उस गलती को आज वर्तमान में सुधार लें ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, भविष्य अच्छा रहे। इतिहास पढ़ाने का और पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इतिहास कोई स्टोरी बुक नहीं है, इतिहास कोई हमको अच्छा लगना या खराब लगने वाली चीज नहीं होती है। इतिहास मतलब बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि जेन्युइन चीज और टू द फैक्ट आ जाए। पूरी बात आपको 2-4 मिनट इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत नहीं, 2-4 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा कम समय ले लीजिए। अच्छा, नहीं तो एक दिन अपना जो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि शिवाजी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो बंगाल की बात है और असम में भी, दोनों जगह पे स्कूल में पढ़े, तो उस समय क्या होता था कि उसके बाद का स्कूल का क्या सिलेबस था नहीं मालूम था। शिवाजी को लुटेरा और आतताई लुटेरा हमला, मतलब बहुत बुरे तरीके से लोगों को जो टॉर्चर करने वाला आदमी बताया गया था। और शिवाजी के जब देखिए शिवाजी की एक्चुअल स्थिति देखिए आप, उनकी जब उन्होंने एक मुस्लिम रूलर को हराया था तो उसकी बेगम को जब लेके, बेगम और बेटी को लेके इनके सामने आया गया था, तो शिवाजी ने क्या कहा था कि इनको सबसे पहले वहां छोड़ के आओ, क्योंकि और एक बात और कही थी कि ये काश मेरी माँ भी आपकी जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। ऐसे आदमी को लुटेरा इतिहास में लिखा गया, एक बात है। अब ये बीजेपी कांग्रेस क्या बोलते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे जब अटैक किया, हजारों जो रानियां और सखियां जो थी उन्होंने जौहर किया, ये कोई महानता की निशानी होती है? नौचंडी का मेला जो था, जो जिसके बारे में आपको मालूम होगा, जिसमें अकबर हर बार महिलाओं के वेश में जाता था, जो सिर्फ महिलाओं का ही नौचंडी के मेले के मेरठ में होता था, तो वहां पर भी स्थिति वो कैसे खुल गई कि एक राजकुमारी बहुत बहादुर थी, उसने एकदम से कटार निकाल ली, तब एकदम से बात खुली कि अरे तो जो है जहांपना अकबर है। तीसरी बात यह है, टीपू सुल्तान ने, आज भी लिंगायत ब्राह्मण दिवाली नहीं मनाते हैं क्योंकि टीपू सुल्तान ने दिवाली के दिन ही उनको बहुत बड़ी संख्या में
मार दिया था। आज की स्थिति आज भी हमको सबको मालूम है। हाँ, चलिए आपने 2-3 उदाहरण बताए हैं, ये सटीक उदाहरण है। बस एक बात और जी कि टीपू सुल्तान को भी खूब महान बताया जाता है। तो अब आप बताइए, अब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो पब्लिक जाने। अच्छा, सवाल यहाँ पर एक और उठ जाता है फिर डॉक्टर राजेश जौहरी जी कि बीते 70 सालों में क्या भाजपा की सरकारें नहीं रही, अब याद आई? देखिए, हमारा ये कहना है कि वो गलती, हाँ पहले भी इनको 6 साल 6.25 साल का मौका मिला था, लेकिन ऐसा पता चला है क्योंकि हमारी बहुत जब इतिहास अनुसंधान परिषद में पिछले 2 साल पहले बात हुई थी तो ऐसे ही यही बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों ये चेंज नहीं कर रहे हो, अब आपको पूरा मौका है। ऐसे ही उनका इंटरव्यू किया था जो उसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत टाइम लगता है, हर चीज साइंटिफिकली करनी पड़ती है। एक एक लाइन अगर टेक्स्ट बुक में लिखनी है, जो आपने एक बात कही थी ना अभी कि तो उसको चैलेंज कोई ना कर पाए, तो उसको ऑथेंटिक करने के लिए सब कुछ एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो चैलेंज क्या कांग्रेस करेगी क्या इस इतिहास को जो बदलने की जो कोशिश हो रही, जिस हिसाब से कांग्रेस नेताओं के बयान हैं समर सिंह जी, या फिर आप और कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि ये प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से हो रहा, समय, परिस्थिति, हालात और जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, ट्रेंड जो सेट हो रहा है उसके अनुरूप ये बिल्कुल एक सही समय था इसको चेंज करने का, तो ये मौका छोड़ा नहीं सरकार ने? समर सिंह जी। जी देखिए, जहां तक बात है सिलेबस चेंज करने की, मैं बताना चाहूंगा कि ये राजनीति से ज्यादा बच्चों के और देश के भविष्य की का विषय है। जहां तक बात है भाजपा के प्रवक्ता महोदय की जो अज्ञानता देखकर तो उनकी बराबरी तो खैर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा चलिए वैसे अब समय का हमें थोड़ा सटीक मुद्दे पे जाए, वो तो हमने सुन लिया। मैं आपको सटीक जवाब दे रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि विदेशी जो थे, तो ये चीजें पूछ रही थी कि ये विदेशी है कि नहीं है। भारत का जो निवासी है वो मध्य पूर्व एशिया से बरखो यान की खैबर दर्रा पार करते हुए अफगानिस्तान से भारत के अंदर आया है और ये खुद को देशी बोलते हैं। तो आप भी विदेशी ही हो, मैं भी विदेशी हूँ, ऐसा देखा जाए तो देशी विदेशी की बात नहीं, यहाँ पर बच्चे की एक जो है एजुकेशन की बात है, यहाँ पर सिलेबस की बात है, ये देश के भविष्य की बात है। जहां तक की बात है कि छेड़छाड़ सिर्फ इतिहास से नहीं की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही अन्य विषयों से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके इस प्रकार की चीजें, उत्पाद बचाने वाली चीजें, बच्चों को अज्ञानता वाली चीजें, जैसे मैंने बताया कि पर्यावरण जैसे विषय को हटा दिया गया है। उसके अंदर जो ग्राफिकल जो इंडिकेशन होता है कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहले दिखाते थे कि पेड़ काटने का और बारिश का क्या महत्व है और नदियों का क्या महत्व है, जलवायु का क्या महत्व है, वो सब हटा दिया गया है। तो ये क्या चाहते हैं, ये अपने फायदे के लिए इसको उपयोग करना चाहते हैं बच्चों की मानसिकता को। जिस प्रकार से आरएसएस के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं ना और वो हिंदू मुसलमान सिखाते हैं, उसी प्रकार से स्कूल के अंदर इस प्रकार की चीजें सिखाई जाएगी। दूसरी बार मैं आपको बताता हूँ कि जहां तक बात है चैलेंज करने की, तो बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे। सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, बात है देश के भविष्य की। ये बड़ी बात कह रहे हैं। जहाँ तक दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रदेश के अंदर 94,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, वहां पर ये बात कर रहे हैं किसकी, इस प्रकार की शिक्षा की, जहां पर 5,000 स्कूलों के अंदर जो है एक बच्चे का 5,500 स्कूलों के अंदर एक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ सत्र 2024-25 में, ये वहां की बात कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि जो बच्चा है वो पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ेगा तो हक और अधिकार की बात करेगा, पढ़ेगा तो अपने हक और अधिकार मांगेगा। ये चाहते हैं कि उसको भीड़ बना दे और भीड़ बना के उसको उपद्रवी बना दे ताकि इनके जो दंगे करने के अंदर वो बच्चा काम आए। लेकिन इस देश का बच्चे को साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक सोच की आवश्यकता है, क्योंकि धरती जो है वाकई में शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। ठीक, चलिए तो मिलन भार्गव जी, देखिए समर सिंह जी ने इस बार बिल्कुल टू द पॉइंट बात की और उन्होंने कहा, आपने चैलेंज करने की बात कही, उन्होंने कहा चैलेंज भी किया जाएगा इस पूरे मामले को कि कैसे प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये सब किया जा रहा है। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली बात है। समर सिंह जी क्या कह रहे हैं उससे पूरी कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। आप पूछ लीजिए, स्पोक्स पर्सन है, थोड़ा बहुत तो इत्तेफाक रखती होगी, तो वो कांग्रेस पार्टी के मान के चलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैंने सीधा सवाल किया था, आप फिर से एक बार सुन लीजिए और उनसे करने की कोशिश कर लीजिए और उस जवाब से पूरी डिबेट का सार आ जाएगा। मैंने तो कहा कि औरंगजेब और अकबर, टीपू सुल्तान आक्रांता थे, लाखों मंदिरों को तोड़ा, लाखों लोगों को जिंदा जलाया, लोग, हमारी बहू बेटी, हमारी माताओं की इज्जत लूटी, जोहर हुआ। तो ये उस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते, खत्म। ये आक्रांता मानते हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए कि सत्य से परिचित है, और ये आक्रांता नहीं मानते हैं तो आप इनकी जो षड्यंत्रकारी सोच है, जो भयंकर सोच है,
जिसने हमारी पीढ़ियों के साथ, हमारे देश के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सीधा सवाल कर लिया मिलन भार्गव जी ने। समर सिंह जी मानते हैं आक्रांता की नहीं मानते इनको? अरे आक्रांता की परिभाषा महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके पूर्वज हैं, ये ऐसा लग रहा है, इसलिए तो माननी बात। अरे आक्रांता पहले उसको हमलावर बोल सकते हो, आप उनको मुगल बोल सकते। आक्रांता बोलना गलत है मेरे भाई, क्योंकि आक्रांता जो होते हैं बताइए आप महेंद्र जी, चले जाते हैं। इनको पता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय डिबेट आक्रांता और क्रूर शासक नहीं मानते हैं। देखिए समर जी नहीं मानते हैं, कांग्रेस नहीं मानती। चलिए तो अब अभी डॉक्टर राजेश जौहरी जी का बचा है एक व्यू, थोड़ा सा ले लें उनका, अगर आप लोग थोड़ा शांत हो जाए तो। आक्रांता का मतलब क्या होता है ये तो पता कर लो मेरे भाई। चलिए तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए समर सिंह इस बात को मान रहे हैं कि ठीक है हमलावर हो सकते वो और थोड़ा सख्त हो सकते, लेकिन आक्रांता को लेकर उनको थोड़ा सा आपत्ति है। हालांकि आप क्या कहेंगे इस मामले में, क्या वास्तव में ये आक्रांता थे? क्योंकि उस समय के हालात और लोकतंत्र के हालात में देखिए अंतर है। यहां पर दो चीजें हैं कि एक उस समय क्या हालात परिस्थिति थे, क्या कौन से राजा क्या करते थे, चूंकि राजशाही थी और जो बल में धन में जो सबल होता था वो राज करता था, वो शासन करता था। तो उस समय के हालात और इस समय के हालात में समर सिंह जी की बात कहां फिट हो रही है या नहीं हो रही है? या फिर कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि वो अगर ये इतिहास में जो बदलाव हुए हैं वो वास्तव में भारत के शौर्य पराक्रम को दिखाने वाले हैं और बाकी के आक्रांताओं, क्रूर शासकों और लुटेरों को एक सबक सिखाने वाले हैं, या उनके अनुयायियों को? देखिए, आक्रांता का सही अर्थ क्या है ये तो हमको भी नहीं मालूम है, इसलिए अपन इस पे बहस नहीं कर सकते। लेकिन शायद ऐसा लगता है आक्रांता मतलब आक्रमण करने वाला, और आक्रमण करने वाला धरती के मतलब भारत के अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। विदेशी आक्रांता बोलेंगे तो ये माना जाएगा कि विदेश से, चाहे वो ये था अपना बाबर था या जो भी लोग थे, ये विदेशी आक्रांता थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लीजिए, यहीं अपन मध्य प्रदेश में बैठे हैं। भोपाल का जो इतिहास था, दोस्त मोहम्मद जब आए थे 1700 कुछ में, तो वो आप देखिए उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी कि दोस्त मोहम्मद मुश्किल थोड़े से 500 घुड़सवारों के साथ वर्कजाई कबीला जो था उनका अफगानिस्तान से निकले और सब जगह से गुजरात सब पार करते हुए मध्य प्रदेश आ गए। यहाँ पर आके जो भी उनका राजा जो थे, गौंड राजा थे, उनसे उनको पसंद आया कि यहाँ बहादुर लोग हैं, उन्हें सेना में रख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बलराज मधोक ने लिखा है, बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है और पूरी तथ्यों के साथ लिखी है। आज तक लोगों को, अभी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं सेना के, उन्होंने उसके ऊपर जो सुल्तानिया इन्फेंट्री के ऊपर एक किताब लिखी है, तब उस पर जब डिस्कशन हो रहा था तो किस्मत से हमको बुलाया गया था। तो उसमें क्या हुआ कि आप जो कुछ भी घटनाएं हुई, आज दोस्त मोहम्मद का जो परिवार है, आज भी नवाब फैमिली है, वो आक्रांता ही माने जाएंगे ना। अफगानिस्तान से आए थे तो आक्रांता ही माने जाएंगे, भले ही वो उन्होंने एकदम से अटैक नहीं किया, 10 साल बाद किया, 5 साल बाद किया, पर अटैक तो किया, अटैक करके खत्म तो किया ना। वहां पे जो गौंड राजा थे उनको खत्म करके उसने अपना साम्राज्य बनाया और आज वो नवाब है। आज अपन ये कह ही नहीं सकते कि बाहर से आए थे, जो कि यहाँ के हैं। अब आखिरी बात ये है महेंद्र जी कि वियतनाम, आपको ध्यान होगा धर्म संसद हुई थी, अपने यहाँ धर्म सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश में, इंदौर में। उस समय वियतनाम के जो मिनिस्टर आए थे, तो उनसे हम लोगों ने इंटरव्यू किया था कि उनने बहुत अच्छी बात बोली थी। इस पूरी अपन कांग्रेस भाजपा की इस जो राजनीति से ऊपर उठते हुए, उससे हम कुछ पत्रकारों ने पूछा था कि आपने इतनी छोटा सा देश, आपका इतनी बड़ी महाशक्ति अमेरिका को कैसे हरा दिया? तो उन्होंने कहा था कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, पहली बात। दूसरी, हमने जितना भी हमारा इतिहास, हम रोज बच्चों को बताते हैं अपना इतिहास कि अपने पूर्वजों ने क्या किया, कहाँ पे गलती करी, और हम उन किताबों में सिर्फ नहीं पढ़ाते, हम रोज अपना इतिहास बताते हैं ताकि वो लोग भविष्य में फिर कोई अमेरिका, फिर कोई देश उन पे हमला करे तो इसी तरीके से उसको खदेड़ दे। अब इसके बाद डिसीजन तो क्या फिर ये कहा जाए कि जो ये इतिहास में चेंजेस हो रहे हैं इनको सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए, या फिर जो चैलेंज की बात कर रहे हैं समर सिंह जी की, भी चैलेंज भी होना चाहिए इस पे कि क्या वास्तव में सही, ठीक, सटीक सब कुछ किया है? नहीं, मैं उसमें एक और बात है ना, देखिए विपक्ष ने अगर सवाल नहीं उठाएगा तो छनेगा कैसे? देखिए मंथन ऐसे ही होता है, विपक्ष सवाल उठाएगा, पक्ष उसका जवाब देगा और दोनों में से मत के जो पूरा मक्खन बाहर नहीं। अब समस्या ये हो रही है कि पिता ने कुछ पढ़ा और बच्चे कुछ पढ़ेंगे। समर सिंह जी,
समर जी। देश का, हाँ जी सुन रहा हूँ आपको। देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। हमारी जो शिक्षा है वो अच्छी से अच्छी और बहुत अच्छे स्तर की होनी चाहिए। जहां तक की बात है, हमारे मित्र ने भी कहा कि जो वियतनाम से आए थे मित्र, वो जो राष्ट्रपति जी दिक्कत हो जाएगी। कैसे बोलेंगे, 60 रुपए जो है पेंशन लिया करते थे, हम जो गद्दारी करते, कैसे बोलेंगे ये बात। चलिए, तो कुल मिलाकर एक कंक्लूजन है कि अभी चैलेंज देगी कांग्रेस और कोर्ट में साक्ष्यों तथ्यों सहित जाएगी और कम से कम इस बात की लोगों को जागरूक करने का काम भी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका भी, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आक्रांताओं को लेकर, क्रूर शासकों को लेकर, मुगलों को लेकर जो इतिहास के पन्नों में पहले दर्ज था वो बदल गया है। अब नया इतिहास नए तरीके से नए सबक के साथ पेश है बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें तथ्य समाहित हैं और इसमें भारत का वो शौर्य है जो छिपाया गया था, वो पराक्रम है राजाओं का, वो पराक्रम है उन जो महान विभूतियों का जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिन्होंने गुलामी से जो जंजीरें हैं गुलामी की वो तोड़ी, और सबसे बड़ी बात है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें कहीं जगह नहीं दी गई थी और मुगलों को एक बहुत बेहतर तरीके से पेश किया जा रहा था, या आक्रांताओं को बहुत अच्छे से पेश किया जा रहा था इतिहास में। तो अब वो सब खत्म हो गया है। हालांकि इतिहास बदला है, नाम नहीं बदले हैं, नाम के साथ काम जरूर बदले हैं, क्योंकि जो पहले लिखा गया था वो शायद ठीक नहीं था, अब सटीक है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। हालांकि एनसीईआरटी ने चेंजेस किए हैं, लेकिन कांग्रेस का सीधा आरोप है कि अपने हिसाब से चेंज किया गया है और इसको चैलेंज दिया जाएगा और साक्ष्यों सहित बताया जाएगा जनता को कि ये किस हिसाब से बच्चों के जहन में नफरत के बीज बो रहे हैं, और इस नफरत को खत्म करने कांग्रेस अभियान भी चलाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।